हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल VBA ज्ञान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिकरिंग डिपॉजिट कैलकुलेशन इन एक्सेल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। यहाँ पर हमने ये प्रोजेक्ट बना के रखा है। ये कैसे बनाया है वो जानेंगे। और यहाँ पर जो आप हर क्वार्टर पे येलो कलर का फॉर्मेटिंग देख रहे हैं वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे किया है वो जानेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने मोड फंक्शन की मदद से किया है, तो मोड फंक्शन भी हम सीखेंगे। यहाँ पर पहला कॉलम है इंस्टॉलमेंट का, दूसरा है मंथ का, तीसरा डिपॉजिट, चौथा इंटरेस्ट, पांचवा टोटल इंटरेस्ट और छठा बैलेंस का। यहाँ पर इनपुट्स है जो आपको लिखने हैं। यहाँ पर एक तारीख है, रिकरिंग का अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितने साल के लिए रिकरिंग खोलना है। यहाँ पर टोटल इंस्टॉलमेंट, यहाँ पर 2 है तो यहाँ 24 होंगे, यहाँ आप 3 करेंगे तो 36 हो जाएंगे। 2 साल में क्वार्टर कितने होंगे? 8। हर 3 महीने का एक क्वार्टर। और यहाँ पर ये मैच्योरिटी डेट है, टोटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और मैच्योरिटी अमाउंट। यहाँ पर ये जो 2 नंबर लिखा है उसका फॉर्मूला आप देखिए, A11 इज लेस देन D7, यानी कि ये D7 यहाँ पर इंस्टॉलमेंट, यहाँ पर जो डेट लिखेंगे वो डेट यहाँ पर आ जाएगी, इज इक्वल टू D3। यहाँ पर डेट का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, इसमें 1 महीना ऐड हो जाना चाहिए। तो डायरेक्ट 1 मंथ ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमको तारीख, मंथ और ईयर तीनों चाहिए। तो उसके लिए हमने लगाया है डेट का फॉर्मूला। डेट में क्या होता है, पहले ईयर लिखना होता है, फिर मंथ और डे। तो ईयर कौन सा? ये जो B11 है उसका ईयर। मंथ कौन सा? ये B11 का ही मंथ, और उसमें एक ऐड कर दिया है हमने। और डे कौन सा? इसका ही जो डे है, यानी कि 7 तारीख है तो 7। इस तरह से ये फॉर्मूला हमने लगाया है। अगर A12 यानी कि ये एम्प्टी है तो ये एम्प्टी हो जाए, नहीं तो ये फॉर्मूला काम करे। इस तरह से ये हमने फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पर इसमें ऐड करते जाना है। यहाँ पर पहले 5000, फिर उसमें ये 5000 ऐड करना है, फिर यहाँ पर इसमें 5000 ऐड करना है। इस तरह से सिंपल सा फॉर्मूला। और यहाँ पर भी आगे इफ फॉर्मूला लगाया है कि अगर ये एम्प्टी है तो ये भी एम्प्टी हो जाए। यहाँ पर इंटरेस्ट में इसका इंटरेस्ट, ये जो C11 यानी कि ये 5000 मल्टीप्लाई बाय D5 यानी कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? 1 साल के लिए होता है, लेकिन हमें 1 महीने का चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 12। सिंपल सा फॉर्मूला है। और उसको राउंड फॉर्मूला की मदद से रुपया और पैसा इस तरह से 2 पॉइंट में हमने दिखा दिया है। अगर ये एरर दे रहा है तो एम्प्टी हो जाए। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला, ये जो 10,000 है उसको 8% से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 12। सेम टू सेम, ये 3 के लिए सेम रहेगा। लेकिन अब जब पहला क्वार्टर आ गया उसके बाद यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला बदल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, रिकरिंग में क्या होता है, ये तीनों का टोटल होता है और यहाँ पर इसमें वो जुड़ जाता है। पहले महीने का इंटरेस्ट, दूसरे महीने का इंटरेस्ट और तीसरे महीने का इंटरेस्ट। जब तीसरा महीना पूरा होता है तो जो टोटल हमारा डिपॉजिट वैल्यू होता है उसमें ये तीनों का सम जुड़ जाता है। तो हमने यहाँ पर ये तीनों का सम यहाँ पर लगा दिया है। तो इसको और इसको जोड़ के ये बैलेंस हमने दिखा दिया है। अब जब चौथा आएगा तब
ये जो इंटरेस्ट है उसको इसमें ऐड करना है। यहाँ पर देखिए C14 यानी कि ये 20,000 प्लस E13 यानी कि ये इंटरेस्ट 20,200 उसको ऐड करना है और उसको रेट से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 12। अब यहाँ पर सेम टू सेम, अब ये 20,000 में यहाँ 5,000 और जुड़ गए, 25,000 हो गए, लेकिन ये 25,000 में ये 200 तो है ही, यानी कि 25,200 उसका इंटरेस्ट गिनना है। तो C15 प्लस E13 ये उसको मल्टीप्लाई किया रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइडेड बाय 12। सेम टू सेम यहाँ पर। अब इतना फॉर्मूला लगाने के बाद आपको इस तरह से सिलेक्शन करना है और यहाँ से ड्रैग करना है। समझ लीजिए फॉर्मूला ड्रैग करने का ये हमारा मेथड, और हमने 10 सालों के लिए यहाँ बनाया है। तो जैसे हम बढ़ाते जाएंगे ये अपने आप बढ़ता जाएगा नीचे। हमने 10 साल के लिए यहाँ फॉर्मूला लगाया हुआ है। देखिए यहाँ पर हम 3 करेंगे, एंटर किया तो अभी 36 मंथ्स के लिए आ गया। अब यहाँ पर 4 करेंगे, देखिए तो यहाँ पर ये 48 आ गया। अब यहाँ पर ये तीनों का टोटल लिया है और यहाँ पर ये तीनों का टोटल लिया है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस, ये 3 सिलेक्शन करना है और ये ड्रैग कर लेना है। यहाँ पर दिस प्लस दिस, फिर से वही फॉर्मूला, ये 3 सिलेक्ट करना है और ड्रैग कर लेना है। जब पहली बार आप बनाएंगे तो आपको ये येलो कलर करना नहीं है हाथ से। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने से पहले हम जान लेते हैं कि मोड फंक्शन क्या करता है। यहाँ पर लगाते हैं मोड, ब्रैकेट ओपन। मोड फंक्शन में क्या होता है, एक नंबर आपको देना होता है और एक डिवाइज़र, यानी कि उस वैल्यू को किससे डिवाइड करना है। मान लीजिए मैं 100 नंबर सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा उसको 3 से डिवाइड करता हूँ, तो क्या होगा, 100 को 3 से डिवाइड करने पर जो शेष बचता है वो 1 होगा, ब्रैकेट बंद, तो जवाब आएगा 1। अब यहाँ पर आप 3 ले सकते, 5, कुछ भी वैल्यू और कुछ भी डिवाइडर आप ले सकते हैं। फिर से लगाते हैं मोड फंक्शन, इस बार हम 6 से डिवाइड करते हैं, 332 लेते हैं, कॉमा 6, ब्रैकेट बंद। देखिए 332 को 6 से डिवाइड करने पर 2 वैल्यू आएगी, देखिए जवाब 2 आया। अब इसी को 331 कर देते हैं तो 1 आ गया। अब मान लीजिए इसको 6 से डिवाइड करना है, यानी कि ये 330 कर देंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगा, क्योंकि 330 को 6 से डिवाइड करने पर शेष 0 बचता है, तो ये 0 आएगा। तो मोड फंक्शन यही काम करता है। यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैंने लगाया है, इसको 3 से डिवाइड करना है, इसको, क्योंकि हमें क्वार्टरली रिजल्ट चाहिए 0। देखिए हर क्वार्टर पे यहाँ पर 0 रिजल्ट। अब आपको क्या करना है, ये पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेना है 120 मंथ के लिए, जितना आपने बनाया है उतना। हमने यहाँ पर 10 साल के लिए बनाया है, तो देखिए यहाँ पर ये आ गया 120, तो यहाँ पर इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है आपको और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है। क्या लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ, मैंने लगाया हुआ है ऑलरेडी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आपको न्यू रूल पे जाना है, मैं मैनेज रूल पे जाऊँगा और एडिट रूल। यहाँ पर देखिए यूज़ अ फॉर्मूला में जाना है और यहाँ पर मोड इज इक्वल टू मोड, ब्रैकेट ओपन, A10 और उसमें एक कॉलम को लॉक कर देना है, कॉमा 3,
3 से डिवाइड करना है, ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू 0। फॉर्मेट अगर वो सही हो जाए तो बॉर्डर लगा देना है। तो ये आउटलाइन मैंने सिलेक्ट किया है और फिल में मैंने येलो कलर सिलेक्ट किया है। अगर आप चाहे बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। चलिए बदल देते हैं। ओके ओके अप्लाई, ओके, देखिए बदल गया। अब यहाँ पर ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसके लिए हमने इंडेक्स फॉर्मूला का यूज़ किया है। हेलो व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मेरी चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी चैनल पे लर्न एक्सेल VBA और एक्सेल ट्यूटोरियल के और भी वीडियोस हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, तो वो सारे वीडियो भी आप पूरे देखिए ताकि आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, पहले क्या बोलता है, एरे। तो ये एरे हमको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर, और ये जो वैल्यू है उसको बदल के थोड़ा बढ़ा देना है। 240 कर देता हूँ, F4, और इसको भी F4, लॉक कर दिया एरे, कॉमा। अब रो नंबर कौन सी चाहिए, तो यहाँ पर जितने भी इंस्टॉलमेंट दिखा रहे हैं वो वाली रो नंबर यानी कि 24 वाली रो नंबर चाहिए ये हमारे एरे में, कॉमा 3। इसको डिलीट करते हैं। सेम टू सेम इंटरेस्ट के लिए ये हमने यहाँ पर देखिए B से लेके F कॉलम लिया है, यानी कि यहाँ से हमने डेटा लिया है। तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो यहाँ पर ये चौथा कॉलम, और ये दोनों का सम करके मैच्योरिटी अमाउंट हमने डिक्लेयर किया है। अब यहाँ पर मैच्योरिटी डेट लिखा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेट फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है। डेट में क्या होता है, पहले ईयर देना होता है। ईयर कौन सा, तो उसके लिए हमने इंडेक्स फंक्शन का यूज़ किया है। तो इंडेक्स फंक्शन में ये हमारा डेटा और D7 यानी कि ये जितना भी रो नंबर है वो चाहिए, और पहली कॉलम यानी कि ये तारीख में से हमको ईयर चाहिए। सेम टू सेम यहाँ पर मंथ भी पहली कॉलम से चाहिए और डे भी हमको पहली कॉलम से चाहिए, क्योंकि मैच्योरिटी डेट ये जो हमारा जब लास्ट इंस्टॉलमेंट ख़त्म हो जाएगा उसके 1 महीने बाद वो मैच्योरिटी अमाउंट जो ये है वो हमको मिलेगी।